बोला राधे राधे। माताओं बहनों, आजकल सास बहुओं की ज़्यादा कहानी सुनने में आती है कि उनमें बहुत झगड़ा होता है आपस में। इसी तरह एक वैद्य की बेटी की शादी एक ब्राह्मण के बेटे से हो गई। वैद्य की कन्या की शादी एक ब्राह्मण के पुत्र के साथ हो गई और शादी में बड़ी खुशी मनाई गई। एक ही बेटा था उनके, और उन वैद्य जी के भी एक ही बेटी थी। उन दोनों का रिश्ता जुड़ा, बड़ी खुशियां मनाई गई। शादी में सब रिश्तेदार भी आए, सब बड़े प्रसन्न थे कि बहुत अच्छी जोड़ी बनी है। लेकिन कुछ दिन बाद सास बहू में ऐसा झगड़ा शुरू हुआ कि दोनों में 1 मिनट भी बनती नहीं थी। अगर बिटिया के परिवार वाले सही होते हैं तो ऐसी परेशानियां दूर करने में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है, सबसे बड़ा हाथ होता है। बिटिया के परिवार वाले अगर सही हैं तो बिटिया को सही शिक्षा देंगे। झगड़ा रोजाना ही इतना झगड़ा होए कि घर में रहना मुश्किल हो गया सबका। एक दिन वो लड़की लड़ झगड़ के और अपने पिता के घर चली गई और पिताजी से बोली कि पिताजी, अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। पिता ने पूछा, पुत्री क्यों? ऐसा उस घर में क्या हुआ जो तुम वापस नहीं जाओगी? कन्या ने जवाब दिया कि अब कभी नहीं जाऊंगी, मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ। तब उन्होंने कहा, बेटी अब तुम्हारा घर वही है, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। उसने कहा, मैं किसी हालत में उस घर में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? कि मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती है और मैं उस घर में अब बिल्कुल नहीं रह सकती। हाँ, अगर आप भेजना चाहते हो तो एक शर्त पे जा सकती हूँ। पिता ने कहा, कौन सी शर्त? बिटिया कहने लगी कि पिताजी, उस घर में या तो मैं रहूंगी या मेरी सास रहेगी, दोनों में से एक ही रह सकते हैं। पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो पहले से उस घर में है वो कहाँ चली जाएंगी? उनका घर है बेटा, वो तो वहीं पर रहेंगी। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें उनके साथ कैसे रहना है। कि कुछ भी हो, मैं रह नहीं सकती उस घर में। फिर वो बेटी कहने लगी, हाँ, एक शर्त पे मैं जा सकती हूँ उस घर में। कि कौन सी शर्त बेटा? कि आप वैद्य हो, आप कोई ऐसी दवाई बना दो कि वो 3-4 महीने में मर जाए, तो मैं चली जाऊंगी उस घर में। वैद्य जी ने कहा कि ठीक है, मैं दवाई तो बना दूंगा, लेकिन बेटा तुम्हें अपना आचरण संभालना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। आपकी जो बर्ताव है ना, उसको सही करना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम्हारी सास को मैं ऐसी दवाई बना दूंगा 3-4 महीने में, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी उनकी। बिटिया तो खुश हो गई, उसे चाहिए क्या था? यही चाहिए था। उन्होंने दवाई बनाई और अपनी पुत्री को दे दी और कहा कि बेटा, उनको बड़ी सावधानी से दवाई खिलानी है, उनसे प्रेम करना है, ताकि उनको पता न चले कि कुछ खिला रही हो तुम। उनसे बहुत प्रेम करना, दूध में दवाई देना 2-3 बार, और उनका हर बात से ख्याल रखना। उनको खाने पीने का, नहाने धोने का, हर तरह से उनसे प्रेम करना, और ये दवाई खिलाना, उनको 3 बार दूध में खिलाना। बोली ठीक है, ये तो मैं कर लूँ। वो मर जाएंगी ना 3-4 महीने में? कहा हाँ बिल्कुल। अब उनने दवाई बना के दे दी। बड़ी खुशी खुशी घर आई, 5 हुए, माँ जी आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। जब वो सामने वाला जब अच्छी तरह बोलेगा तो उसके सामने वाला भी अच्छी तरह बोलेगा। जब एक भी कोई गलत बोलेगा तो दूसरा भी सही नहीं बोल सकता। दोनों तरफ से कहते हैं कि दोनों हाथ से ताली बजती है। अब वो बहू प्रेम करने लगी तो सास भी प्रेम करने लगी। अब 2-2, 3-3 बार उनको बढ़िया दूध में, मलाई वाले दूध में वो दवाई जो पिताजी ने दी मारने के लिए, वो खिलावे, उनमें घोल घोल के। सुबह नाश्ते का ध्यान रखे, दोपहर में खाने का ध्यान रखे, रात को ध्यान रखे खाने पीने का, और रात को चरण सेवा भी करे, बड़ी मीठी बोले करे, माँ जी
आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगी, आप निश्चिंत रहो, आप बस ऐसी बैठी रहो। मीठी मीठी बातें करके खूब अपनी सास को प्रेम करे और दवाई खिलावे वो खूब घोट घोट के, तीनों टाइम दूध में एक एक गिलास बड़ा सा भर ले और खूब उसमें मैश कर ले। जो दी 1 चम्मच की जगह उन्होंने बताई तो 1.5 चम्मच खिलाती रही। जब 3 महीने हुए, अब इन 3 महीने के दौरान उनमें सास बहू में इतना प्रेम हो गया कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। अब तो बहू जरा सी न दिखे तो सासू माँ कहें कि बेटी कहाँ है तू, जल्दी आ इधर, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा तेरे बिना। और जब सास ना दिखे, सास इधर उधर चली जाए, माँ जी कहाँ हो आप, माँ जी कहाँ चली गई थी, आप जाया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके बिना। इतना प्रेम बढ़ा उनमें दोनों में। अब जो 3 महीने पूरे हुए, फिर उस लड़की को चिंता हुई कि अब तो ये मर जाएंगी, क्योंकि मैं तो 3 महीने से 4 महीने तक की दवाई लाई थी कि 3-4 महीने में ये मर जाएंगी, ऐसी मेरे पिताजी ने दवाई दी थी। अब उसने सोचा अब ये मरे नहीं, अब तो मैं इनके बिना रह ही नहीं सकती, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब वो कहने लगी कि माँ जी मैं अपने घर जाऊंगी मायके। तो सास कहने लगी कि ना बेटा ना, तू मन जाइए, जाने का नाम मत लेकर, मुझे तो तेरे बिना 1 मिनट चैन नहीं पड़ता, और तू जाएगी कै दिन में आएगी, मैं तो रह नहीं सकती तेरे बिना। अब वो लड़की बोली कि माँ जी रह तो मैं भी नहीं सकती, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो सास ने कहा ऐसा क्या काम आ गया जो तुझे ज़रूरी जाना पड़ेगा, कि बस ज़रूरी काम है, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, पिताजी से मिलना है मुझे। तो बेटी जा तू शाम तक वापस आ जाइए। कि हाँ माँ जी मैं शाम को वापस आ जाऊंगी, मैं थोड़ी सी देर के लिए पिताजी से मिलूंगी। अब वो तैयार हुई और अपने पिता के घर गई। घर पे पहुंची, पिता ने भी स्वागत किया और नमस्कार किया और बैठे, नाश्ता वास्ता कराया, चाय पानी पिलाया, खाना वाना खाने को बनाया और खाया सबने। पूछने लगे तेरी सासू माँ ठीक है। फिर वो कहने लगी कि पिताजी अब तो वो मुझे बहुत प्रेम करती हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ, अब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। पिताजी आपके पास कोई ऐसी दवाई है ताकि वो मरे नहीं, मैं तो आपसे मरने की दवाई ले गई थी और 3 महीने पूरे हो चुके, आपने 3 से 4 महीने तक की दवाई दी थी कि 4थे महीने में वो ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं नहीं चाहती कि वो मरे, अब कोई आपके पास ऐसी दवाई हो जिससे वो मरे नहीं, तो ऐसी दवाई दो कि जिससे वो ठीक ठाक बनी रहे, अब मैं उनके बिना नहीं रह सकती बिल्कुल। तो पिता ने आचरण सुधारने के लिए इसलिए कहा कि इनमें प्रेम हो जाए। पिताजी कहने लगे बेटी मैंने मरने की दवाई दी कब थी, मैंने तो मरने की दवाई दी नहीं उन्हें, मैंने तो काजू बादाम पिस्ता पीस करके और दे दिए थे, उससे तूने सेवा करी और दूध में मिला के वो पिलाए, सो उनके जो कमजोरी थी वो दूर हो गई, उनमें ताकत आ गई, उनका चिड़चिड़ापन चला गया, दोनों में प्रेम हो गया। तूने अपने आचरण सुधार लिए, तेरी सास नहीं मरेगी, जा खुश रहे। बोलो राधे राधे।